दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कमला एकादशी कब है। तो अधिक मास की ये दूसरी एकादशी है। तो ये दूसरी एकादशी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अगर सुना जाए तो कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो विष्णु के लिए एक घी का दिया अवश्य लगाए। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। वेंकटेश स्तोत्र श्री सूक्त का पठन भी अवश्य करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही आप तोड़ ले और एक तुलसी दल से शालिग्राम पर अगर आपने एक तुलसी दल अगर चढ़ाया तो 1 कोटि पुण्य फल का आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उस दिन शालिग्राम या विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। अभी हम जानते हैं परमा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अंत आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधिनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिलिय नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिलिय नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वह करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अंत आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है, उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र श्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ, पिता और स्त्री सहित स्वर्गों को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हुए स्वर्गों को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हुए तिल की संख्या के बराबर कई वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते। जो मनुष्य घी पात्र दान करते वह सूर्य लोक में जाते। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए देवगणों के साथ स्वर्गों को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपनी पति के साथ इसी व्रत को धारण करें, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो यह रही दोस्तों कमला एकादशी, परमा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अवश्य लिखें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि शेयर करने का पुण्य भी आपके अकाउंट में ही जमा होगा, इसीलिए शेयर भी करें। जय श्री महाकाल। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कमला एकादशी कब है। तो अधिक मास की ये दूसरी एकादशी है। तो ये दूसरी एकादशी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अगर सुना जाए तो कोटि गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो विष्णु के लिए एक घी का दिया अवश्य लगाए। उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। वेंकटेश स्तोत्र, श्री सूक्त का पठन भी अवश्य करें। तुलसी दल एक दिन पहले ही आप तोड़ ले और एक तुलसी दल से शालिग्राम पर अगर आपने एक तुलसी दल अगर चढ़ाया तो 1 कोटि पुण्य फल का आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उस दिन शालिग्राम या विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाए। अभी हम जानते हैं परमा एकादशी का महत्व। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया। अंत आप कृपा करके मुझे अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। अधिक मास या मलमास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत विधिनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महर्षियों के साथ कांपिलीय नगरी में हुई थी वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिलीय नगरी में सुमेधा नामक एक
अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्र का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वह करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछह नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अंत आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बात सुन कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश करती है, उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया है। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पुत्र श्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माँ पिता और स्त्री सहित स्वर्ग को लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हुए स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल का दान करते हुए तिल की संख्या के बराबर कई वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते। जो मनुष्य घी पात्र दान करते वह सूर्य लोक में जाते। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए देवगणों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपनी पति के साथ इसी व्रत को धारण करें, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर भी ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात पति पत्नी विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो यह रही दोस्तों कमला एकादशी, परमा एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी व्रत कथा अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अवश्य लिखें। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि शेयर करने का पुण्य भी आपके अकाउंट में ही जमा होगा, इसीलिए शेयर भी करें। जय श्री महाकाल। दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं 14 अगस्त को शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के दिन कौन सी पूजा अर्चना आपको करना है इसके बारे में जानते हैं। शिवरात्रि ये शिव को समर्पित दिन होता है और उस दिन योग संयोग से सोमवारी आ रहा है, तो इस दिन विशेष कहीं गुना महत्व बढ़ गया है और अधिक मास में श्रावण मास में ये शिवरात्रि आ रही है। तो इसमें हमें जो पूजा का अर्चना का फल मिलने वाला है वो कहीं गुना अधिक फल मिलने वाला है। जो भी हमारी मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण होने वाली है। तो इसीलिए हम इस शिवरात्रि पर कौन सी पूजा करें, कैसी करें, पूजा की सामग्री की सारी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों। तो मासिक शिवरात्रि जो आ रही है सावन की शिवरात्रि है, इसीलिए सबको यह पूजा अर्चना करनी है और पार्थिव शिवलिंग सबको करनी है। अगर आप हर महीने में भी पार्थिव शिवलिंग करते हो तो अच्छी बात है, और वो शिवलिंग रात भर रहने देना है आपको। दूसरे दिन उसको नदी, तालाब या कहीं भी आपका पानी का ये है वहाँ पे आप विसर्जन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि की पूजन सामग्री के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 2023 सोमवार को सावन अधिक महीने की शिवरात्रि है, जिस दिन गुरुजी द्वारा सीहोर वाले जो गुरुजी हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, तो ये ऑनलाइन श्रावण महीने की शिवरात्रि का विशेष पूजन भी करते हैं। और अगर हमको प्रदोष काल में यह पूजा करनी है तो भी चलता है। ये तो सारे प्रदीप मिश्रा जी के कारण सब लोग मंदिर में जाने लगे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मंदिर सुनसान पड़े थे, कोई नहीं जा रहा था, साफ सफाई नहीं हो रही थी मंदिरों की, तो उनकी वजह से हम सब मंदिर जाने लगे हैं। इसीलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, भोले बाबा का भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो जो हमें गुरुजी ने ये मंदिर जाने की सलाह की वजह से हमारी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगी है। और जो बाबा उपाय बोलते हैं वो पावरफुल रहते हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ के उपवास। तो यह पशुपतिनाथ उपवास भी कितने स्त्रियों ने किए, तो सबकी मनोकामना अवश्य पूरी हुई है। तो यह आपको शिवरात्रि की पूजा अर्चना करने से भी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हमें इस मासिक शिवरात्रि में जो कुछ आपको चाहिए, नौकरी, व्यापार, प्रमोशन, शादी ब्याह, बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनके लिए, घर में धन नहीं आ रहा है, सब कामों के लिए शिवरात्रि का पूजन अतिशय महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें मासिक शिवरात्रि, यह सावन की शिवरात्रि अर्चना करनी चाहिए। तो श्रावण महीने की शिवरात्रि का एक विशेष पूजन कराते हैं, जिस पूजन को कराने से आपके घर में सुख और शांति आती है। तो आज हम श्रावण महीने की शिवरात्रि की संपूर्ण पूजन सामग्री बताने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है, पर सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। और इस बार यह सावन की शिवरात्रि 2 बार आ रही है, क्योंकि इस बार यह सावन अधिक मास का श्रावण है, और जिस कारण श्रावण 2 महीने तक चलने वाला है, और 2 श्रावण शिवरात्रि का लाभ हमें अभी मिलने वाला है। इसीलिए हमको ये श्रावण महीने की शिवरात्रि की पूजा करनी है, जिसमें पहले श्रावण महीने की शिवरात्रि हमने 15 जुलाई को पूजा की थी। उसके बाद हमें दूसरी अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त को आ रही है, सोमवार के दिन ही आ रही है। तो इसका बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है, जिस दिन हमको रात्रि में 9 बजे ही अगर आप ऑनलाइन पूजा कर सकते हो तो ऑनलाइन करो, नहीं तो पिछली बार हमने जैसी पूजा की थी वैसे भी हमने की तो भी चलेगा। तो आइए जानते सावन अधिक मास की शिवरात्रि के पूजन विशेष इसके बारे में सारी। 14 अगस्त 2023 सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि है, तो उस दिन हमें रात्रि में 9 बजे ही यह पूजा करनी है। तो सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग किस मिट्टी से बनाए?
सावन शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग के लिए अगर आप ब्राह्मण हैं तो स्विच मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, अगर कोई वैश्य है तो वह पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, अगर कोई क्षत्रिय है तो वह लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, अगर कोई शूद्र है तो वह काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर आप अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल पा रही तो उस स्थान पर आपके घर में जो मिट्टी हो, आपके घर के आंगन में या आपके घर के गमलों में जो मिट्टी हो उसमें थोड़ी मिट्टी आप निकाल लीजिए और उससे पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। सावन शिवरात्रि पूजन सामग्री। सावन शिवरात्रि पूजन में उपयोग में होने वाली सामग्री कौन कौन सी है, तो आइए जानते हैं सामग्री के बारे में। शिवरात्रि का पूजन को सभी लोग करने वाले हैं। सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाए ताकि वह भी ये पूजन सामग्री खरीद सके या इकट्ठा अपने थाली सजा सके। जो यह व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अगर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यह वीडियो शेयर करता है तो उसका पुण्य उसके अकाउंट में ही जमा मिलेगा और भोले बाबा उसकी हर मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करेगी। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल अवश्य करें। तो आइए पूजन सामग्री कौन से है, तो 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे मनी, 5 कमलगट्टे के मनी, 108 साबुत चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के पुष्प या 7 फूल। तो दोस्तों आ गई आपके सामग्री कौन सी है, फिर से मैं दोहराती हूँ सामग्री। 1 लोटा जल, 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे के मनी, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल गुलाब के फूल, यह आपको थाली में रखना है। सावन शिवरात्रि का अभिषेक सामग्री कौन सी है, सावन शिवरात्रि में शिव जी के अभिषेक में उपयोग होने वाली सामग्री अभी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर पंचामृत, ये 5 चीज़ें मिलाकर आपको पंचामृत करना है। उसके बाद इत्र, गंगाजल, पीला चंदन, 3 गोल सुपारी, चावल, मौली, कपूर, देसी घी के दीपक, दो जनेऊ और इलायची, लौंग 7, पान का पत्ता, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी शिवलिंग जो आपने बनाई है वह, और आपके हिसाब से जो आपने प्रसाद में मिठाई बनाई है या घर की मिठाई हो वह, या कुछ आपने हलवा वगैरह बनाया हो, 5 फल, धूप बत्ती। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने की विधि। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी लेकर आनी होगी, जो कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाने से कुछ पहले लाकर रख सकते हैं। जब आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी लाई तो उस मिट्टी में थोड़े से गंगा जल सींचकर डालिए। कोई भी पवित्र नदी का जल सिंचन कर दे, कोई भी पवित्र नदी का जल ना हो तो उस स्थान पर थोड़े से जल में इत्र मिलाकर आपको यह शिवलिंग बनाना है। और देसी गाय का घी या दूध होगा तो वो आपको मिलाना है। उसके बाद में आपको एक पात्र में शुद्ध जल भरना है, उस पात्र को किसी कटोरी में ढकना है और उस कटोरी पर एक आखा चावल का दाना रखना है। अब इस कटोरी को आपको अपनी रसोई घर में परिंदे के पास या पानी पीने वाले स्थान के पास रख देना है। अब आपको 20 मिनट तक उस जल को, पात्रों को वहीं रख देना चाहिए। आप चाहे तो उस पात्रों को 20 मिनट से ज़्यादा भी रसोई घर में परिंदे के पास रख सकते हैं। परिंदा यानी पानी का मटका। जब आप सावन शिवरात्रि के पूजन से पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको एक थाली लेना है। उस थाली में एक बेलपत्र रखना है जिसके ऊपर आप यह पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। वह बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वह मिट्टी इस बेलपत्र के ऊपर डालनी है जो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए लेकर आए हैं। बेलपत्री के ऊपर मिट्टी डालने के बाद सबसे पहले आपको लिंग का आकार देना चाहिए और इस शिवलिंग के रूप में बना लेना चाहिए। जो आपके मन में शिवलिंग, जो भी शिव जी का नाम आए उसका नाम लेकर आपको शिवलिंग बना ले। आप चाहे तो सिर्फ शिवलिंग का आकार देखकर इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं। अगर आपका मन जलाधारी बनाने का है तो आप जलाधारी भी बना सकते हैं। जलाधारी बनाने के लिए आप उसी लिंग के आकार के आसपास थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए और जलाधारी का स्वरूप बना लीजिए। फिर आप पार्थिव शिवलिंग तैयार हो गई।
सावन शिवरात्रि का शिवलिंग का विसर्जन कब करना है? सावन शिवरात्रि का शिवलिंग का विसर्जन आपको रात्रि में पूजन होने के बाद ही करना है। सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन कहाँ पर करना है? सावन शिवरात्रि में शिवलिंग का विसर्जन आपको किसी भी नदी, तालाब, सरोवर के पास में करना है। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो उस स्थान पर आप इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन अपने घर में किसी वृक्ष के नीचे कर सकते, किसी पौधे के नीचे कर सकते हैं, या एक पात्र में जल भरकर उस जल पात्र में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। उस जल को किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते। एक बात याद रखना है कि तुलसी जी के पौधे में आपको शिव जी की शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है और ना ही शिव जी पर चढ़ी हुई किसी भी सामग्री का विसर्जन तुलसी जी में करना है। तुलसी जी में शिव का कुछ भी नहीं करना है। सावन शिवरात्रि के पूजन में शिव जी पर चढ़ी हुई सामग्री का क्या करना चाहिए? सावन शिवरात्रि की पूजन में शिव जी पर चढ़ी हुई सामग्री को आप अपने घर में किसी वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं, गमले में लगाए हुए पौधे के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस सामग्री को नदियों में डालने जाएंगे तो वह नदियाँ साफ नहीं दिखेगी। सावन शिवरात्रि का पूजन करने से क्या होता है? जब आप सावन शिवरात्रि का पूजन रात्रि में 9 बजे अगर आप कर रहे हैं तो आपके घर परिवार में खुशी आएगी। आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट आने वाले होंगे वह दूर हो जाएंगे। आपके घर में सभी कुछ अच्छा होगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आपके घर में कुबेर जी का भंडार भरा रहेगा और आपके घर में सभी सदस्यों पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा और आपके और हमारे, मेरे, सबके घर के लोग, सदस्य जो भी है उसके काम में सफलता मिलेगी। व्यापार दिन दुगना रात चौगना चलेगा। सावन शिवरात्रि की पूजा कहाँ पर होगी? तो सावन शिवरात्रि की अगर आप ऑनलाइन पूजा रात्रि में 9 बजे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चैनल पर अगर आप करना चाहते हैं तो आस्था चैनल पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये रही आपको पार्थिव शिवलिंग की सारी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा दी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल पे क्लिक करें। कमेंट्स में जय श्री महाकाल या आप कौन से गांव में रहते हैं उस गांव का भी आपने नाम लिख दिया तो मुझे बड़ी खुशी होती है आपका गांव का नाम पढ़कर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, अधिक मास अमावस्या को करें यह काम। भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए यह काम अवश्य करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस बार अधिक मास में होने के चलते पूरे 59 दिनों के लिए सावन है। अधिक मास के दौरान जब अमावस्या पड़ती है तो ये दिन बहुत ही खास होता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान भोलेनाथ पर सिर्फ एक छोटा सा कनेर का फूल ही चढ़ा दिया जाए तो आपको अपनी ज़िंदगी में अपार सफलता और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार अधिक मास की अमावस्या कब पड़ेगी और आपको इस दिन क्या करना चाहिए। कब है अधिक मास की अमावस्या? 16 अगस्त साल 2023 को अधिक मास की अमावस्या पर 19 साल बाद महासंयोग बन रहा है। ये दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन को विराम दिवस भी कहा जाता है और उसके बाद 20 अगस्त से पुनः सावन जारी रहेगा। ऐसे में विराम दिवस यानी कि अधिक मास की अमावस्या के दिन अगर आप कुछ विशेष कार्य करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, सुख समृद्धि आपके घर में आ जाएगी। तो आइए जानते हैं 16 अगस्त को अमावस्या के दिन आपको विराम दिवस के दिन क्या करना होगा। आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक कनेर का फूल और 2 लोटा जल अवश्य चढ़ाए। ऐसा करने से न सिर्फ भगवान भोलेनाथ बल्कि 33 कोटि देवों का अपना आशीर्वाद भक्तों पर न्यौछावर करते हैं। कहते हैं कि विराम दिवस पर अगर आप भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाया जाए तो जन्मों जन्मांतर के पाप उतर जाते हैं और पिंडदान करने का जितना पुण्य मिलता है और 1 गुण सोना चढ़ने का पुण्य मिलता है। तो ऐसे में 16 अगस्त को अमावस्या के दिन एक कनेर का फूल भगवान भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाए और 2 लोटा जल उन्हें अर्पित